जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जी आज करंट अफेयर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे लेक्चर होते हैं ये डेमो लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि जी ये मतलब सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि क्योंकि हमारा एक प्रॉपर सेशन चलता है वन पेपर जनरल नॉलेज का। तो अभी रिसेंट सेमिनार हुआ है और काफ़ी सारे दोस्त FIA के रेलिवेंट और बाकी जॉब्स के रेलिवेंट हमारे साथ अटैच हुए हैं। मज़ीद अगर कोई दोस्त जो मतलब है कि चाहते हो वन पेपर की तैयारी करना, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उन दोस्तों के लिए एक नंबर दिए जा रहा हूँ, ये आप देखिएगा जी 03067562 356। ये आप नंबर इस पे व्हाट्सएप करके भी आप जो है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वन पेपर की तैयारी हम कैसे करवाते हैं या उसका तरीकाकार और बाकी मटेरियल और हमारा पूरा जो एक स्टाफ है, टीम है, वो अल्लाह के फजल करम से बहुत ही मतलब है कि एक्सपर्ट लोग हैं अपने फील्ड के। तो हमारा सिर्फ जो जस्ट ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक मकसद होता है कि दोस्तों को अवेयरनेस आए कि वो किस तरह तैयारी कर सकते हैं जी। तो अभी देखिएगा जी कि पहले जो जनरल नॉलेज की अपना जो आज जो हमारा टॉपिक है इसके रेलिवेंट अगर आप डिस्कस करें तो सबसे पहले आप देखें तो एल सिल्वाडोर एक कंट्री है जी जिसने ना क्रिप्टो करेंसी को क्या कर दिया जी, बकायदा लीगलाइज कर दिया है, स्टेट करेंसी बना लिया है। एल सिल्वाडोर आपने याद रखना है कि ये सेंट्रल अमेरिका है जी, बेसिकली तो ये नॉर्थ अमेरिका है जी। पनामा के ऊपर ये मतलब आता है, पनामा जो अब याद रखिएगा, पनामा एल सिल्वाडोर है, ये कोस्टा रिका है, तो ये वहाँ पे एक मुल्क है जी, ये सेंट्रल अमेरिका है। वैसे ये बेसिकली जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है जी। इसने क्रिप्टो को, आप याद रखिएगा क्रिप्टो क्या है जी, तो क्रिप्टो एक ना करेंसी है जिसने डिजिटल कर दिया है। मतलब ये कोई हार्ड फॉर्म में नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि एक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया। इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो 1983 में डेविड चौम के नाम से एक अमेरिकन बंदा था, उसने ये आइडिया दिया था कि ये जैसे अभी आप देखें कि हमारे यहाँ जो करेंसी है वो मतलब है कि उसको डिजिटल किया जा रहा है, बाकी भी कि हार्ड फॉर्म उसकी ख़त्म हो रही है, एक बंदा एक अकाउंट से पैसे दूसरे में जा रहे हैं, फिर भी इसकी हार्ड फॉर्म है। लेकिन जो क्रिप्टो है ये हार्ड फॉर्म में नहीं है। कहते हैं कि 2009 में इसका एक कॉइन बनाया था जिसे बिटकॉइन बोलते हैं, फिर 2011 में से नेम कॉइन के नाम से, फिर इसके बाद स्टेबल कॉइन भी है, लेट कॉइन भी है, कई चीज़ें आगे इसमें आई हैं। लेकिन आपने याद रखिएगा कि अब काफ़ी सारे मुल्क जो हैं वो इसमें मतलब है कि बाकायदा काम कर रहे हैं। जैसा कि आप याद रखिएगा कि एल सिल्वाडोर जो है उसने इसको बाकायदा लीगलाइज कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है एज ए करेंसी, ठीक है ना जी। तो इसी तरह चाइना में भी काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर। फिर आगे आप देखें कि ये ना कोविड के रेलिवेंट कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा 2019 में वुहान शहर से एक ना नई बीमारी फैली थी, यानी जिसे हम कोरोना वायरस बोलते हैं। तो कोविड-19 के नाम से ये पॉपुलर हुआ और चाइना से ये बीमारी शुरू हुई। फिर शुरू में तो इसकी वैक्सीन नहीं आ रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुमालिक ने अपनी वैक्सीन बनाना शुरू कर दी। तो इंडिया में आप याद रखिएगा कि कोविक्स शील्ड के नाम से ना, कोविस शील्ड एंड वैक्सीन के नाम से दो मतलब है कि उन्होंने वायरस के लिए बनाई थी। इसी तरह एस्ट्राजेनेका जो है, जेनिका जो है, ये यूके वालों ने बनाई है, पाकिस्तान ने बनाई थी पाक वैक के नाम से। जेपी फाइजर जो है ये यूएसए वालों ने बनाई है जी। इसी तरह कॉर्नीवैक के नाम से रशिया वालों ने बनाई है। साइनोफार्म जो है ये चाइना वालों ने बनाई है। तो ये मुख्तलिफ आप याद रखिएगा वैक्सीन्स के नाम हैं, ये भी पेपर में आ सकते हैं कि जनाब ये पाक वैक है या फिर फाइजर जो है या एस्ट्राजेनेका जो है ये किस मुल्क की वैक्सीन जो है ना वो है। तो ये आपने याद रखिएगा, मेन कंट्रीज की मैंने लिख दी ताकि आपको आइडिया हो जाए जी। फिर आप याद रखिएगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो है ना उसका नाम है कमला हैरिस। ये 49th प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट है जी अमेरिका की, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। फिर एक चीज आपने याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो आपने सुना होगा, 45th प्रेसिडेंट था, अमेरिका का था, लेकिन इसकी पार्टी का नाम था रिपब्लिकन। रिपब्लिकन का ये 19वां प्रेसिडेंट है। आप याद रखिएगा कि अमेरिका में दो मेजर पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन और दूसरी कौन सी है, डेमोक्रेटिक।
तो ये रिपब्लिकन का 49th अपना ना 19th प्रेसिडेंट था। ये मतलब है कि ये रिपब्लिकन पार्टी का, और रिपब्लिकन पार्टी जो है ना इसको 1854 में ये बनाई गई है। इसका पुराना नाम जीओपी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। ठीक है जी। इसी तरह आप याद रखिएगा जो बाइडेन जो है, जो स्टिल प्रेसिडेंट है, ये 16वां प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी का है। और आपने ये भी याद रखिएगा कि जो डेमोक्रेट है इनका निशान जो है ना गधे का है, और रिपब्लिकन का हाथी का है। ठीक है ना जी। लेकिन आपको पता है हमारे यहां गधा जो है ना वो सिंबल माना जाता है कि बेवकूफी की, लेकिन इन्होंने गधे का निशान रखा हुआ है। आपको पता है कि बराक ओबामा के ना जब वो उसको डेमोक्रेटिक को शो करना होता था तो बराक ओबामा के कान लंबे कर देते थे जी, ये कार्टून जो बनाते थे। बेसिकली इन्होंने क्यों रखा हुआ है, वो कहते हैं कि सिंबल है गधा मेहनती जानवर है। वो कहते हैं कि हम गधे की तरह काम करेंगे और अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तो अब याद रखिएगा डेमोक्रेटिक जो है इसका निशान जो है पार्टी का वो डोंकी है जी, गधा है, और इनका क्या है हाथी, यानी हाथी की तरह फोर्स लगाएंगे। तो अब याद रखिएगा कि ये 1828 में बनी है। डेमोक्रेटिक जो है ये पहले बनी है, लेकिन ये 16 दफा इक़्तिदार में आई है, और रिपब्लिकन जो है ये 19 दफा इक़्तिदार में आई है जी। इसी तरह आप याद रखिएगा कि बिनाली यल्द्रम बंदे का नाम है जी, ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर है टर्की का, क्योंकि आपको पता है 9 जुलाई 2018 में टर्की ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही खत्म कर दिया था। तो अब याद रखिएगा कि 2018 में बिनाली यल्द्रम द लास्ट पीएम ऑफ टर्की। दिलीप कुमार का आपने नाम सुना होगा। दिलीप कुमार जो है जिसका असल नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। अब याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, लेकिन 98 ईयर की एज में जो है कि डेथ हो गई थी। पहले पैदा हुए थे 11 दिसंबर 1922 को किस्सा खानी बाजार पेशावर में, लेकिन डेथ हुई है 7 जुलाई 2021 को, और बंबई में दफन है जी। जू कब्रिस्तान है जी बंबई में, वहां पे दफन है। फिर आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2021 में ना तालिबान ने अशरफ गनी की गवर्नमेंट को ख़त्म किया था अफगानिस्तान के अंदर, और उनके सुप्रीम लीडर जो है वो आप याद रखिएगा करंट अमीर जो है हैबतुल्लाह अखुनज़ादा है जी। ये सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान के है जी। और तालिबान बेसिकली आपको पता है सबसे बड़ी कम्युनिटी अफगानिस्तान की जो है वो पश्तून कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है जी। और अफगानिस्तान को आपको पता है बफर स्टेट भी बोला जाता है, और इसे ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में आज तक जो है कोई भी इन्वेडर जो है ना बाहर से जो है वो कामयाब नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि यूके वालों ने पहले यहाँ पे किस्मत आजमाई की, लेकिन यूके वालों को यहाँ से जाना पड़ा जी। आपको पता है कि 1919 से 1921 तक जो जंग हुई है उसमें यूके वाले जहाँ से हार गए थे। फिर 1979 में अफगानिस्तान आ गया जी। जब रशिया आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर आया 1979 में, तो उसके बाद आप देखिएगा कि 1988 में पीस अकॉर्ड हुआ था, जिनीवा पीस अकॉर्ड, और उसके बाद रशिया यहाँ से निकल गया। फिर 2001 में अमेरिका आ गया था, और अमेरिका जो है ये मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट जो है यहाँ से फिर आपको होता है कि तालिबान ने दोबारा निकाल दी, और 15 अगस्त 2021 में दोबारा टेक ओवर कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे जी। आज के लिए इतना ही जी। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए और मतलब है कि नॉलेज भी लगे कि जनाब ये अच्छी वीडियो थी, तो इसको आगे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा जी, और कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।